friends, this is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीनोपॉज एंड पेरीमीनोपॉज, क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक। अगर हम मीनोपॉज की बात करेंगे तब भी बहुत टाइम लगता है और अगर पेरीमीनोपॉज की करेंगे तब भी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा मैं आपको मीनोपॉज की ब्रीफली डेफिनेशन बताकर आई विल टॉक अबाउट पेरीमीनोपॉज इन दिस वीडियो एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट मीनोपॉज एंड इट्स सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनोपॉज कब होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। मीनोपॉज की जो एज है, अगर हम मानकर चलें कि एवरेज एज है जो, वो तो लेट 40s या अर्ली 50s होती है, लेकिन ये एज अर्ली एज 35 भी हो सकती है और एज लेट एज 55 भी हो सकती है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्री मेच्योर मीनोपॉज होगी तो बहुत जल्दी हो जाती है और डिलेड मीनोपॉज है तो वो काफ़ी देर तक भी चलती है, जैसे मैंने आपको दोनों एक्सट्रीम्स बताए हैं। लेकिन मीनोपॉज से पहले हमारी एक फेज़ चलती है जो पेरीमीनोपॉज। ये जो पेरीमीनोपॉज फेज़ है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ये भी कम से कम दो साल तो चलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बात करूँगी पेरीमीनोपॉज की और बाद में हम बात करेंगे मीनोपॉज की। पेरीमीनोपॉज में होता क्या है जब मीनोपॉज शुरू होती है? पेरीमीनोपॉज का मतलब है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे मीनोपॉज के लिए तैयार हो रही है और मीनोपॉज की तरफ चलना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको वहाँ पहुँचने में 2 साल लगेंगे कम से कम। बहुत कम लोग हैं जिनके जो मीनोपॉज है वो बड़े आराम से सडनली आ जाता है। मीनोपॉज की फेज से सबको निकलना पड़ता है। तो ये हमारी बॉडी की एक तरह की तैयारी है फॉर द अल्टीमेट मीनोपॉज। मीनोपॉज हम कब बोलते हैं? जब हमारे पीरियड्स कम से कम 1 साल के लिए बिल्कुल बंद रहें तो हम बोलते हैं कि वो मीनोपॉज है। लेकिन पेरीमीनोपॉज क्या होता है? इसमें पीरियड्स अभी पूरी तरह बंद तो हुए नहीं। क्या करते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स या तो 3-3, 4-4 महीने आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो महीने में 2 बार भी आ जाते हैं। या तो बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कई दिन चलती है। तो उससे बड़ी मन में परेशानी होती है कि क्या मेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है जो मेरे पीरियड्स ऐसे चल रहे हैं। लेकिन वो एक पेरीमीनोपॉज की फेज़ होती है। लेकिन क्योंकि आप परेशान हो जाते हो तो नेचुरली आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो सबसे पहले डॉक्टर है जो आपकी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद वो आपका अल्ट्रासाउंड कर देखेंगे कि कहीं आपके यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, जिसमें हम बोलते हैं DU भी हो सकती है, डिस यूट्राइन जो ब्लीडिंग है उसमें भी ब्लीडिंग हैवी होती है। कहीं आपके अंदर फाइब्रॉइड्स जिनको हम रसौलियाँ बोलते हैं, कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक कारण हो सकता है इरेगुलर एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग का। कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दिस इज़ फॉर योर डॉक्टर टू डिसाइड कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम बाकी सारी चीज़ें रूल आउट कर देते हैं और आपका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही है, उसमें सिर्फ यही पता लगेगा कि आपकी जो पेरीमीनोपॉज फेज़ है वो चल रही है और आपको ये जो पीरियड्स इरेगुलर हैं या हैवी हैं या लाइट हैं वो उसी की वजह से हैं। सो इसमें और क्या क्या होता है? पेरीमीनोपॉज में पीरियड्स इरेगुलर हो गए, जब हर महीने हमारा एग नहीं बनता, हर महीने ओवुलेशन नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं लगता कि कब ओवुलेशन हो रही है कब नहीं हो रही। तो हम ना कई बार रिलैक्स हो जाते हैं, हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते। तो पेरीमीनोपॉज में कई बार जो हम नहीं चाहते प्रेगनेंसी करना वो प्रेगनेंसी हो जाती है। मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि मेरे पास 53 एज वाली भी लेडीज़ आई हैं जो ये सोचकर बैठी थी कि उनको पीरियड्स बंद हो गए हैं और उनको मीनोपॉज हो गया, लेकिन जब वो मेरे पास आए चेक करके पता चला कि उनको तो प्रेगनेंसी है। और प्रेगनेंसी की भी वो स्टेज है कि वो जो टाइम है वो ज़्यादा है प्रेगनेंसी का और हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो बड़ा ना एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है लेडी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तब तक। तो काइंडली जब आपकी पेरीमीनोपॉज चल रही है तो आपको इन बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि मुझे प्रेगनेंसी से बचना है। अब ये सोचकर नहीं चलना कि मुझे 3-4 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आए तो अब मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो और दूसरी जो बात, जब आपको हैवी पीरियड्स आने शुरू होते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, तो
तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर्स ना कई बार आपको सलाह दे देते हैं कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो हम आपका यूट्रस रिमूव कर देते हैं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। तो हम ना बड़ी क्विकली डिसीजन लेके अपना यूट्रस रिमूव करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर 45 की आपकी एज है, आप यूट्रस रिमूव करवाने के लिए तैयार हो गए हो, तो उस फेज़ में आपकी जो दोनों ओवरीज हैं वो भी साथ में निकाली जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हमें डर होता है कि कभी कल को कोई प्रॉब्लम दोबारा ओवरीज में ना आ जाए और हमें दोबारा ओपन ना करना पड़े। तो जो आपका मीनोपॉज शुरू होना है 50 के बाद जाकर, आपने तो उसको जल्दी बुला लिया ना। जब आपने यूट्रस रिमूव करवा दिया तो आपकी आर्टिफिशियल जो हम बोलेंगे कि जो इंड्यूस्ड मीनोपॉज शुरू हो गया आपका, तो आपकी ओवरीज नहीं है, तो वो सारे सिम्टम्स जो मीनोपॉज के होते हैं वो आपके उस फेज़ में अर्ली एज में आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने जब भी कभी आपको कोई इशू आता है आपके पीरियड्स को लेकर, इरेगुलर या हैवी लेकर, आपने एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, उनसे पूछना है कि उनकी क्या सलाह है। अगर वो हिस्टेक्टमी की सलाह देते हैं, हिस्टेक्टमी मीन्स यूट्रस की रिमूवल है जो, तो आपको पूरा हक है कि आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लें कि वाकई आपको हिस्टेक्टमी की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्टेक्टमी मीन्स कि आपकी जो मीनोपॉज है वो जल्दी शुरू होने वाली है और मीनोपॉज के साथ आने वाली जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको टाइम से पहले आ जाएंगी। पेरीमीनोपॉज में एक और क्या प्रॉब्लम आती है, आप अभी 45 की एज में हो, आपके बच्चे 17-18 की एज में हैं, आप में भी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, आपके बच्चों में भी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। उधर टीन एज है, इधर पेरीमीनोपॉज है। बच्चों की हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, इधर आपकी इसकी वजह से पेरीमीनोपॉज आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हो, आप बात बात पे रोते हो, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप बच्चों की बात नहीं सुनते, बच्चे बारी बारी चिल्लाते हैं, हर बात पे आपको ना बोलते हैं, तो ये घर का जो माहौल है ना वो बड़ा ख़राब हो जाता है। सो ये जो पेरीमीनोपॉज की फेज़ है ना, ये भी मीनोपॉज जितनी ही सेंसिटिव है, इसको हमको उसी हिसाब से हैंडल करना पड़ता है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके वो हेल्थ इश्यूज़ हैं और चाहे वो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, वो आप उनको अवॉइड कर सको। मेरा आपको इस वीडियो में बताने का एक ही मतलब है पेरीमीनोपॉज के बारे में कि एक तो आपने हिस्टेक्टमी की जल्दी नहीं करनी, आपको सेकंड ओपिनियन लेने के बाद आपने डिसाइड करना है। और हिस्टेक्टमी में आपको बता दूं कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती, इन वेरी रेयर कंडीशंस ये इमरजेंसी होती है। अदरवाइज हिस्टेक्टमी आपका इलेक्टिव सर्जरी है, आपका डिसीजन है कि आप डिसाइड क्या करते हो, आपने कब करवानी है। आप अपना HB पूरा करके, आप अपनी जनरल हेल्थ को सही करके, दूसरे डॉक्टर की सलाह लेकर फिर आप हिस्टेक्टमी के लिए रेडी हो सकते हो। तो आपने पेरीमीनोपॉज की फेज़ के बारे में समझना है कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको हैंडल करना है। बाकी जो और भी सिम्टम्स हैं वो चाहे पेरीमीनोपॉज में शुरू होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली मीनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि फिर एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और अगर ज़्यादा देर बोलो ना, मैंने देखा कि सुनने वालों का जो इंटरेस्ट है ना उतनी जल्दी कम हो जाता है। तो आज के बारे में आज के लिए इतना ही कि पेरीमीनोपॉज की फेज़ में आप जा रहे हो, रिप्रोडक्टिव एज के बाद आती है और ये कभी भी शुरू हो सकती है आफ्टर 35, और आपने इसको कैसे हैंडल करना है, आपने डॉक्टर को कब मिलना है, आपने कौन कौन सी टेस्ट करवाने हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है या नहीं करवाना, हार्मोनल आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, या आपने और कोई इंटरवेंशन करवानी है। तो आज हम इतनी बात करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी, and till my next video which will be about menopause definitely. Stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.